हेलो एवरीवन। आज है 17 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो 23 रुपए के आसपास अभी अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये शेयर काफी सुस्त हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली भी दिखा चुका है पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या ये वो शेयर है जिसमें एक मल्टी बैगर बनने का दमखम है। क्या ये वो शेयर है जो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाले दिनों में दे सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। 23 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 51% का ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ आया था ना वो एक ही झटके में आया था। 15 रुपए से सीधा शेयर 25 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो ये एक प्राइस रेंज में अटका है। 25 से 23 रुपए के प्राइस रेंज में ये अटक चुका है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। एक अगर हम कहते हैं एक बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है, ऐसा हम कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट इसका शेयर अभी के वक्त में हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो 20% की अभी भी गिरावट है। 31 रुपए का हाई था और ये प्री कोविड लेवल था। इस साल जनवरी महीने में 31 रुपए के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। गिरावट आई, 11 रुपए तक टूट गया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब दोबारा बढ़िया रैली आई है। 3 साल में देखेंगे तो ये जो गिरावट है वो बहुत बड़ी है। 67% तक ये शेयर टूटा है। 81 रुपीज के लेवल से कंटिन्यूस टूट के आ रहा है। बीच में ये जो बड़ी गिरावट थी वो इसलिए थी क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा घोटाला निकला था इस बैंक के अंदर। लेकिन अभी एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर चल रही है जिसकी वजह से तेजी भी आई थी पिछले महीने, वो यही थी कि धारा 377 हटने के बाद अभी जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर अगर हम देखें तो अगर डेफिनेटली अगर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आता है तो कहीं ना कहीं बैंक को फायदा होता है, क्योंकि डेफिनेटली बैंक का पैसा वहां पर ज्यादातर लगता है। तो बैंक को फायदा यहाँ पर जरूर होता है। ज्यादा लोन ये लोग बांटते हैं, ज्यादा इनको पैसा मिलता है, रिकवर होता है। तो कहीं ना कहीं फायदे में बैंक ही होता है। अगर किसी भी आप देखिए किसी भी स्टेट में अगर हम देखें तो किसी स्टेट का जो बैंक होता है जिनका मेजोरिटी पैसा वहां पर लगता है, तो कहीं ना कहीं फायदा उन्हीं को मिलता जरूर है। छोटा सा ये बैंक है, जम्मू कश्मीर तक सीमित है। 1700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप शेयर है ये। 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी यहाँ पर खरीदारी बिकवारी नहीं हो रही है। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि एफआईएल्स जो पिछले क्वार्टर तक कुछ भी ओन नहीं करते थे, आज उनके पास 7.07% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 68.18% की होल्डिंग है। लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिकवाली में लगे हुए हैं। 1.50% की होल्डिंग 0.07% की अब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 53 एफआईएल्स का पैसा है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 19.28% है। डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इस बैंक ने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है अभी भी। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 0% लोग होल्ड करने की, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो धीरे धीरे बैंक के जो मैंने प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक अगर आप मार्च 2020 में देखेंगे तो 290 करोड़ का नुकसान था इनको। पिछले साल 918 करोड़ का नुकसान था। हालांकि दिसंबर में 49 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन जून में सिर्फ 7 करोड़ का रहा। अब सितंबर में 44 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पर आप देखिए पिछले 3 क्वार्टर को अगर हम देखें तो प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर दिसंबर में भी अगर ये बैंक अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर देता है तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए जून 2020 में 7 करोड़, बाद में अभी सितंबर में 44 करोड़ है। अगर 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिसंबर में अगर ये बैंक दिखा देता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के तौर पर काम करेगा। और जो चीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो डिस्कस हो रही है सारी जगह पे कि भैया 377 हटने के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर बैंक को भी
एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है फ्यूचर में। तो ये सारे डेवलपमेंट है जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर बैंक का। हालांकि मुझे लगता है कि बैंक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का प्लेयर के लिए ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया 1-2 साल का है तो जरूर आप चाहे तो इसके ऊपर दाव लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं, छोटा सा दाव लगाना, ज्यादा बड़ा दाव लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा निवेश अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, और 2 साल के लिए भूल जाइएगा इसको निवेश करने के बाद। डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको अच्छी खासी रैली आने वाले 2 साल में देखने को मिल जाएगी। 23 रुपए का शेयर आराम से 2 साल में 50 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। इवन 70-75 रुपए तक भी जाने का दमखम है अगर आप 2 साल का वक्त इसको देते हैं तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ऑलमोस्ट फ्लैट भी रह सकता है, थोड़ी सी गिरावट भी दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर इसमें दमखम है कि ऊपर जाए। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा है वो, इंडिया का ही हिस्सा है वो। और दूसरे अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से धारा 377 हटी है वहां पर, और इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर हम बातचीत करें तो एक बहुत ही बड़ा मूव है सरकार की तरफ से कि वहां पे इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करने जाए तो इन्वेस्टमेंट अगर आता है वहां पर तो कहीं ना कहीं बैंक का फायदा है। और इसी चीज के चलते, इसी एक्सपेक्टेशन के चलते शायद आने वाले दिनों में इस बैंक में भी तेजी देखने को मिले। और हाँ, हालांकि बीच में कुछ फ्रॉड्स हुए थे यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ फ्रॉड्स हुए थे यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली जब केंद्र सरकार सारी चीजों को अपने हाथ में ले रही है तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में अपडेट्स। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि 2 साल तक का नजरिया है तो पैसा लगा सकते, लेकिन हल्का सा पैसा लगाइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए। ज्यादा बड़ा पैसा लगाने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। थोड़ा सा पैसा अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। डूबने वाला बैंक ये बिल्कुल भी नहीं है, जरूर रिकवर करेगा और अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है आने वाले वक्त में। जब जम्मू कश्मीर में जब कोरोना हटने के बाद जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और अभी भी जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में भी आपको फ्यूचर में डेवलपमेंट और बड़े बड़े उद्योग आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों के चलते जम्मू कश्मीर बैंक जो अगर हम देखें तो बड़े लेवल से टूटकर नीचे भी आया है, काफी बड़े लेवल से ये टूटकर नीचे आया है। तो दोबारा आप देखिए 190 रुपए के लेवल से ये टूटकर नीचे आया। 2014 में ये इस लेवल पर ट्रेड करा था। तो डेफिनेटली दमखम है कि आने वाले 2 साल में 70-75 रुपए तक तो ये जा ही सकता है। तो खरीद के भूलने चाहिएगा इसको 2 साल के लिए, और छोटा सा क्वांटिटी लगाइए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत लगाइए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, तो 2 साल का नजरिया हो तो ही पैसा लगाए, और थोड़ा सा पैसा लगाए, ज्यादा बड़ा भी नहीं लगाइएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।